Good morning, friends. I hope you already watched my vitamin D deficiency video. Today, I will cover vitamin B12 deficiency in depth. I have already written everything in English, but I will cover this video in Hindi because most of the people who are born in 1960s or 1970s, they generally don't understand English, mainly in the rural areas of India, and most of our parents don't understand English much. So मैं ये वीडियो हिंदी में कवर कर रहा हूँ. कंटेंट मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप गो थ्रू कर सकते हो. एंड इन डेप्थ मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा आप अपनी कैसे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी को कम कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. विटामिन बी 12, जिसको हम कोबालमिन भी बोलते हैं, ये एक वाटर सॉल्युबल माइक्रो न्यूट्रिएंट है. ये पानी में घुलने वाला एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो ज़रूरी होता है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डीएनए सिंथेसिस और आरबीसी फॉर्मेशन. अभी एज ऑफ 2026 इट रिमेन्स अ क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ कंसर्न ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड डेफिशिएंसी पर्टिकुलरली इन रीजन्स विद हाई वेजिटेरियनिज्म लाइक इंडिया. इसके मुख्य तीन वो क्या है, फायदे क्या हैं. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेंटेनेंस और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है और आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है. अगर हम 2026 तक देखें तो ये एक बहुत बड़ा पब्लिक कंसर्न है इंडिया में, बिकॉज काफ़ी पॉपुलेशन इंडिया में वेजिटेरियन है, एंड जो नॉन वेज भी खाते हैं उनको वो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में नहीं मिलता. अगर हम देखें तो 47% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज करेंटली एस्टिमेटेड टू बी अफेक्टेड बाय विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी. 47% भारत की आबादी, करीब करीब 65 से 70 करोड़ लोग देश में विटामिन बी 12 की कमी से जूझ रहे हैं. Recent health screenings indicate that over 50% of corporate employees in India show vitamin B12 deficit. 50% कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ इंडिया में जो काम कर रहे हैं, जो रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं उसमें देखा गया है कि 50% कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है. मेल कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ फाउंड deficiency rate as high as 57%, largely attributed to unbalanced dietary habits and vegetarianism. ये अपोलो डायनेस्टिक्स 2023 साइटेड पैंस केयर 2026 में ये साइट हुई है डिटेल्स. 57% मेल पॉपुलेशन कॉरपोरेट में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से जूझ रही है. स्टोरेज. द लीवर इज द मेन स्टोरेज साइट. ये मुख्य रूप से लीवर में स्टोर होता है विटामिन बी 12, अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 50 to 80% ऑफ द बॉडीज टोटल रिजर्व. ये 50 से 80% जो आपका विटामिन बी 12 होता है वो आपके लीवर में ही स्टोर होता है. Once B12 is absorbed in the small intestine, specifically the ileum, it is transported via the blood to the liver, where it is bound to proteins and tucked away for future use. जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है, देन ये ब्लड के थ्रू आपके लीवर में चला जाता है, जहाँ पे ये आपके जो प्रोटीन्स हैं उनसे चिपक जाता है, और ये फ्यूचर में, मतलब आने वाले कल में, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपके बॉडी में जो विटामिन बी 12 स्टोर हुआ है. सिम्टम्स ऑफ बी 12 डिफिशियंसी. क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं? टिंगलिंग और नंबिंग सेंसेशन, usually in the hands and feet. This happens because B12 is needed to produce myelin, the protective coating of your nerves. जब आपके पैरों में झंझनाहट या हाथों में झंझनाहट होती है, या आपके पैर और या हाथ सुन ज़्यादा पड़ते हैं, ये एक सिम्टम हो सकता है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी का. Difficulty concentrating, forgetfulness, or feeling spaced out in older adults. This is sometimes misdiagnosed as dementia. जब आप किसी चीज़ को कंसंट्रेट करने में आप परेशान हो रहे हो, या आप चीज़ों को बार बार भूल रहे हो, बूढ़े लोगों में हम इसको डिमेंशिया भी बोल सकते हैं, भूलने की बीमारी. ये भी एक विटामिन बी 12 का सिम्टम डेफिशिएंसी का हो सकता है. इंक्रीज इरिटेबिलिटी, एंजाइटी और फीलिंग ऑफ डिप्रेशन. आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप
प्रॉपरली एक बिहेव नहीं कर रहे हो, ये भी एक विटामिन B12 डेफिशिएंसी का सिम्टम है। यू मे फील अनस्टडी while walking or experiencing frequent stumbles, ataxia। आपका जो कोऑर्डिनेशन है पैरों का, वो आपकी बॉडी से अलाइन नहीं हो पा रहा है, ये भी एक सिम्टम है। फीलिंग एग्जॉस्टेड इवन आफ्टर अ फुल नाइट स्लीप, आप पूरी रात 8 घंटे की नींद ली है लेकिन आपको फिर भी थकान लग रही है, ये भी एक सिम्टम है। फीलिंग वाइंडेड आफ्टर माइनर एक्सटेंशन लाइक क्लाइंबिंग अ फ्यू स्टेयर्स, आप थोड़े से आपने सीढ़ियाँ चढ़ी और आपको थकान होने लगी, ये भी एक सिम्टम है। The tongue may become red, sore and smooth, losing the tiny bumps or papillae. Mouth ulcers are also common। बार बार अगर आपको माउथ में अल्सर हो रहा है या आपकी जीभ जो है वो लाल हो गई है या थोड़ा सा उसमें लम्स आ गए हैं, तो ये बम्स आ गए हैं, ये भी एक सिम्टम है। A decrease in taste and general digestive upset, आप कुछ खाना खा रहे हो लेकिन आपको उसका टेस्ट समझ में नहीं आ रहा प्रॉपरली, ये मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, या इसमें मिर्च ज़्यादा है, या आपका डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी का। इन रेयर सीवियर केसेस द डेफिशिएंसी कैन डैमेज द ऑप्टिक नर्व लीडिंग टू ब्लड और डिस्टर्ब विजन। कुछ केसेस में देखा गया है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपकी जो ऑप्टिक नर्व है उसको भी डैमेज हो सकता है, और ये आपको ब्लर या डिस्टर्ब विजन दे सकता है। जब धुंधला दिखता है कभी कभी आपको, ये भी हो सकता है कि इसके लिए आपका विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जिम्मेदार है। Sometimes you may not observe any of the symptoms mentioned above till you are deficient। जितने मैंने यहाँ पे अभी आपको सिम्टम बताए हैं, हो सकता है इसमें से आपको एक भी सिम्टम ना हो, स्टिल आपका जो विटामिन B12 है वो कम हो, तो इसको आपको सीरियसली लेना है एंड आपको रेगुलर चेकअप्स कराने हैं। सोर्सेज क्या हैं? वेज, नॉन वेज, टैबलेट और इंजेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए? नॉन वेज जो लोग खाते हैं उनके लिए फिश है, फिश में सैल्मन है, ट्यूना है, ट्राउट है। बीफ आप खा सकते हैं, चिकन आप खा सकते हैं, एग्स आप ले सकते हैं। एग का बेसिकली जो योक होता है, जो पीला वाला पार्ट होता है, वो आप खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। वेज के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं? डेयरी प्रोडक्ट में आप मिल्क ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, बट इसमें बहुत कम विटामिन B12 आपको मिलेगा इन कंपैरिजन टू नॉन वेज। Fortified foods, since natural plant sources are scarce, many people rely on B12 fortified food cereals, plant milk like soy, almond, oat and nutritional yeast। ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं स्टिल उनका B12 कम है। द रीज़न इज आपका जो B12 है वो आपकी बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जो आपका लीवर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, या आपका फोलिक एसिड प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। सो नॉन वेजिटेरियंस खाने वाले लोगों में भी प्रॉपर बीफ, चिकन या फिश जो भी खा रहे हैं उसके बाद भी आपका विटामिन B12 कम हो सकता है। सो ये इंडिया जैसे देश में एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम तो नॉन वेज फूड ले रहे हैं, टाइमली ले रहे हैं, इसलिए हमारा B12 में कोई कमी नहीं होगी। इसके लिए आपको अपना चेकअप कराना है और चेक करना है कि आपकी वैल्यू कितनी है। Tablet, you can take Dava Cobalt D by Dava India। It is a generic pharmacy chain available in tier 1 tier 2 cities in India। अगर आप पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा इन सब शहरों में रहते हैं या किसी और टीयर 2 सिटी में भी रहते हैं, तो आप सारे शहरों में दवा इंडिया के बहुत सारे स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। ये एक जेनरिक फार्मेसी चेन है इंडिया की, अप्रूव्ड है। मैं भी यही टैबलेट्स ले रहा हूँ काफ़ी टाइम से। अभी मैं आपको अपने नीचे रिपोर्ट भी शो करूँगा मेरी वैल्यू कितनी है, और ये टैबलेट आप ले सकते हैं अगर आपकी वैल्यू कम है। ये जेनरिक फार्मेसी है, लाइक इसका प्राइस कम है बट इसकी जो कंपोजिशन है, सॉल्ट है, वो एग्जैक्टली सेम है एलोपैथिक जो भी आपका मेडिसिन है, विच इज़ न्यूरोकाइन D3 बाय मैनकाइंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेने का शौक है तो ये 155-160 रुपीज़ की अवेलेबल है फॉर 10 स्ट्रिप्स। अगर आप एक महीने के लिए लेते हैं तो ये अराउंड 480 रुपीज़ पड़ेगा, और अगर आप दवा इंडिया का लेते हैं तो ये अराउंड आपको 170 रुपीज़ पड़ेगा फॉर अ मंथ, 30 दिनों के लिए। ये टैबलेट आपको डेली लेनी है, ओके, एक टैबलेट डेली लेनी है आपको। तो आप दवा इंडिया भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपका जनरिक फार्मेसी में यकीन है, जो होना चाहिए मेरे हिसाब से। 2026 में हम हैं, 1950s में नहीं है कि हम आज भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स या उनके
किसी रिलेटिव की बात में जाएं और हम जेनरिक फार्मेसी को नकार दें। जेनरिक फार्मेसी भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी आपकी एलोपैथिक काउंटर पार्ट है, बस वो अप्रूव होनी चाहिए, एंड दवा इंडिया इज़ अ अप्रूव्ड वन। सो आप दवा कोबाल्डी ले सकते हैं बाय दवा इंडिया, या न्यूरोकाइन D3 ले सकते हैं बाय माइनकाइंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, अगले 3 महीने के लिए अगर आपकी वैल्यू बहुत कम है। इंजेक्शन, I don't recommend injection. Take an injection if all the three options above fails. Chances very rare, or you easily get panicked after seeing the less value. पर्सनल नोट पे मैं किसी भी इंसान को B12 के इंजेक्शन रिकमेंड नहीं करता हूँ। द रीज़न इज़, टैबलेट से या आपका जो खाना है आप डेली बेसिस पे ले रहे हो, जो भी मैंने ऑप्शंस ऊपर मेंशन किए हैं, दीज आर इनफ, ये काफ़ी हैं आपके विटामिन B12 की वैल्यू को ऊपर ले जाने के लिए। कुछ लोग अपनी कम वैल्यू देख के पैनिक हो जाते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि और कोई रास्ता नहीं है, डॉक्टर ने लिख के दिया है उनको प्रिस्क्रिप्शन पे कि इंजेक्शन लेना है। आप, अगर आपको डॉक्टर ने लिख के भी दिया है कि आपको इंजेक्शन लेना है एंड आपकी वैल्यू 100 के नीचे भी है, जो हो सकती है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स की है, सो आप टैबलेट पे जा सकते हैं। आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा अगर आपका लीवर एक प्रॉपर कंडीशन में है। अगर आपको डॉक्टर ने इंजेक्शन रिकमेंड किया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको इंजेक्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है इमीडिएटली। आप अपनी डाइट को मॉनिटर करो, आप दवाई लो, आपका B12 बढ़ जाएगा। फिर भी नहीं बढ़ता है, जिसकी चांस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तब आप इंजेक्शन पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज, कितनी रेंज होनी चाहिए आपके विटामिन B12 की? 187 टू 833 पिकोग्राम पर ml। स्टार्ट टेकिंग अ टेबलेट इफ योर वैल्यू फॉल्स बिलो 300, डोंट वेट फॉर इट टू फॉल बिलो 200। मिनिमम इट शुड बी 183, मैक्सिमम इट शुड बी 833। ये टाटा 1 mg का रेंज है। आप थायरो केयर या एजिलस या किसी और अगर लेबोरेटरी से आप टेस्ट कराते हैं, मे बी वहाँ पे वैल्यू डिफरेंट हो, बट जनरली इट इज़ फ्रॉम 200 टू 900। सो अगर आपकी वैल्यू 200 के नीचे गई है तो आप टैबलेट लेना स्टार्ट कर दो, वंस इन अ डे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप उसको 200 के नीचे गिरने का इंतज़ार मत करो कि वो 200 के नीचे जाएगा बेयर मिनिमम के, तब मैं स्टार्ट करूँगा। Importance of folic acid B9, vitamin B9 along with methylcobalamin, vitamin B12. Taking folic acid, vitamin B9 and methylcobalamin, active form of B12 together is common because these two vitamins are biological partners. ये biological partners हैं, इन दोनों को एक साथ लेने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ये मैंने इन्फॉर्मेशन फॉलिक एसिड और विटामिन B12, विटामिन B9 एंड विटामिन B12 की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, क्यों इन दोनों विटामिन को एक साथ लेना चाहिए आप ये पढ़ सकते हो। मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। ये जो दवा इंडिया के टैबलेट है, दवा कोबाल्डी और न्यूरोकाइन D3 जो है मैनकाइंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की, इसमें विटामिन B12 है 1.5 mg, दोनों में कंपोजिशन दोनों की एग्जैक्टली सेम है। इसमें विटामिन B9 भी है फॉलिक एसिड, विटामिन B6 भी है पायरिडॉक्सिन, अल्फा लिपोइक एसिड भी है ALA, एंड विटामिन D3 है 1000 IU। बहुत कम है बट स्टिल इन्होंने ऐड किया है। Important note, always choose methylcobalamin over cyanocobalamin as methylcobalamin is naturally occurring in active form used directly by the body, no conversion required। मार्केट में कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिसमें साइनोकोबालमिन है, या आपके डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन लिखा है जिसमें साइनोकोबालमिन है, मेरी रिकमेंडेशन है आप साइनोकोबालमिन मत लो, क्योंकि वो एक सिंथेटिक फॉर्म में है। उसको अगर आप लेते हो, वो बॉडी आपको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगी मिथाइल कोबालमिन में, तब वो एब्जॉर्ब होगी। सो ऑलवेज चूज अ सप्लीमेंट और अ टेबलेट और इंजेक्शन विच हैज मिथाइल कोबालमिन। सो दवा इंडिया की जो ये टैबलेट है दवा कोबाल डी और न्यूरोकाइन D3, इन दोनों में मिथाइल कोबालमिन ही है, इसलिए मैंने आपको ये रिकमेंड किया है। चेक योर B12 वैल्यू वंस एवरी 6 मंथ्स और अ ईयर। आप अपने B12 की जो विटामिन B12 की वैल्यू है, हर 6 महीने या 1 साल में उसका वैल्यू को चेक करो।
कंज्यूम अल्कोहल एट योर ओन रिस्क एज लीवर इज द मेन स्टोरेज साइट। अगर आप ज़्यादा अल्कोहल पीते हो तो आपकी विटामिन बी ट्वेल्व की वैल्यू डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि वो लीवर में स्टोर होता है। अगर आपका फैटी लीवर है या आपका लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो वो आपको विटामिन बी ट्वेल्व के स्टोर करने में प्रॉब्लम करेगा। यू may witness a slow spike in your B12 value if you are having a diabetes। अगर आपको मधुमेह या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और आप डायबिटीज़ के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हो और B12 की जो मैंने आपको दो मेडिसिन सजेस्ट की हैं वो भी ले रहे हो, या आप नॉन वेज में अपने जो फिश है, बीफ है, चिकन है वो खा रहे हो, तो थोड़ा सा हो सकता है आपके सप्लीमेंट लेने के बाद वो वैल्यू धीरे धीरे बढ़े, बिकॉज डायबिटीज़ की जो मेडिसिन होती हैं काफ़ी बार देखा गया है कि वो विटामिन बी ट्वेल्व की टैबलेट से इंटरेक्ट करती हैं एंड उसके एब्जॉर्प्शन को धीरा करती हैं। तो हो सकता है किसी की वैल्यू 200 है, उसका 3 महीने में वैल्यू 400 या 450 हो जाए। आपका हो सकता है 4 महीने में वो वैल्यू हो, क्योंकि आप डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हो। Toxicity is very rare. Stop taking a medicine in case you are toxic. So as I already mentioned, 833 is the maximum value according to Tata 1mg. According to any other laboratory like Thyrocare or any other lab, this value can be 900। बहुत कम देखा गया है कि इंडिया में लोगों की वैल्यू 900 के ऊपर गई है आफ्टर टेकिंग सप्लीमेंट इंजेक्शन और आफ्टर टेकिंग नॉन वेज ऑन अ डेली बेसिस और वेजिटेरियन ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। अगर 900 के ऊपर आपकी वैल्यू है, ब्लड रिपोर्ट में वो आ रही है, मेरा सजेशन है कि आप एक बार दूसरे लैब से एक अपनी टेस्ट फिर से कराओ और वहाँ पर भी वैल्यू एक बार चेक करो। कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं। सेकंड, लेबोरेटरी की रिपोर्ट में भी अगर वो वैल्यू 900 ही आ रही है, तब आप जो सप्लीमेंट ले रहे हो उसको आप बंद कर सकते हो, या नॉनवेज अगर आप डेली खा रहे हो तो उसको आप अल्टरनेट या हफ्ते में 2 दिन कर सकते हो। ऐसा बहुत कम होगा कि 900 के ऊपर वैल्यू जाएगी, बिकॉज विटामिन बी ट्वेल्व इज़ अ वाटर soluble माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये पानी में घुलने वाला एक विटामिन है। जो आप टॉयलेट जाओगे, जितनी बार आप यूरिन पास करोगे, विटामिन बी ट्वेल्व आपका पास होता जाएगा। बहुत कम अमाउंट में ये लीवर में स्टोर होता है। सो बहुत रेयर चांस है कि ये 900 के ऊपर जाएगा। एंड रेंज इज पिकोग्राम पर एम एल। इफ योर रेंज इज 300 देन यू हैव 300 पिकोग्राम ऑफ विटामिन इन 1 मिलीलीटर ऑफ योर ब्लड। पिकोग्राम इज बेसिकली 1/1 ट्रिलियन ऑफ ग्राम। 1/1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन इज 100, 1 लाख करोड़, सॉरी 1 लाख करोड़। वन के आगे 12 जब जीरो होते हैं तो पिकोग्राम इज 1/1 लाख करोड़। ओके, सो दिस इज द मेजरिंग यूनिट। अब मैं अपनी रिपोर्ट पे आता हूँ। मैंने विटामिन डी में भी अपनी रिपोर्ट दिखाई थी कितनी है। मैं कुछ भी ऐसा फेक क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं यहाँ पे नीरोकाइंड या दवा इंडिया की टैबलेट का प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं एक एगिटेरियन हूँ। मैं वेज लेता हूँ प्लस एग लेता हूँ कभी कभी। सो मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, स्टिल मेरी वैल्यू विटामिन बी ट्वेल्व की नॉर्मल चल रही है, बिकॉज मेरी लीवर हेल्थ नॉर्मल है एंड मैं सप्लीमेंट्स टाइमली ले रहा हूँ। ओके, सो ये मिथ जो है इंडिया में कि वेजिटेरियन है तो हमारा बी ट्वेल्व कैसे बढ़ेगा, हमको नॉनवेज खाना होगा या इंजेक्शन लगाना होगा। आप डेली एक टैबलेट भी ले सकते हैं, लंच के बाद आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेली एक टैबलेट लें 3 महीने के लिए। अगर आपको लगता है आपकी वैल्यू ठीक है, आप चेकअप कराएं और फिर उसको आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। लाइक एक दिन छोड़ के ले सकते हैं या 2 दिन छोड़ के ले सकते हैं, लेकिन आप उसको कंटिन्यू करो। एज आई सेड, ये पानी में घुलने वाला विटामिन है। आप यूरिन जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये मेरी मार्च 2025 एंड अक्टूबर 2025 की मैं रिपोर्ट यहाँ पे मैंने अटैच की हैं। मार्च 2025 में मैंने अपने टाटा 1mg लैब से अपनी ब्लड टेस्ट कराया था। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड कर दी है, लाइक एज, जेंडर, पेशेंट आईडी, बिकॉज पर्सनल रीजंस की वजह से मैं नहीं चाहता कि इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी मिसयूज़ हो। यहाँ पे डेट लिखी हुई है 16 मार्च 2025 और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है कितने बजे ये सैंपल लिया हो जाता। फिर यहाँ पे कलेक्शन डेट है, यहाँ पे रिपोर्ट डेट है। मेरे को 16 मार्च को रिपोर्ट मिल गई थी 12:20 पे।
ठीक है, यहाँ पे स्टेटस लिखा है, ये फाइनल रिपोर्ट थी। और मेरी कितनी वैल्यू आई थी? 878.8। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 833। मेरी वैल्यू थोड़ा सा 55 वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा थी, 833 से 878.8 थी। उसके बाद मैंने अपना सप्लीमेंट लेना थोड़ा सा कम किया था कुछ दिनों के लिए। फिर मैंने ये अक्टूबर 2025 में, 13 अक्टूबर 2025 को मैंने अपना फिर से चेकअप कराया था टाटा 1mg से। तब मेरी वैल्यू आई थी 658.6। मैंने 878.8 के बाद मैंने जो टैबलेट थी दवा इंडिया की जनरिक, वो मैंने अल्टरनेट डेज पे कर दी थी। उसके बाद मेरी वैल्यू आई 658.6। अगर ये वैल्यू मेरी 300 या 200 के नीचे जाएगी, तब मैं वैल्यू फिर से डेली कर दूंगा। अभी भी मैं दवा इंडिया की जो टैबलेट है दवा कोबाल्टी, उसको मैं अल्टरनेट डेज पे ही ले रहा हूँ। सो घबराने की बात नहीं है, पैनिक करने की बात नहीं है। आई नो 68 और 70 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया में विटामिन B12 डेफिशिएंट है। बट अगर आप सही तरीके से टैबलेट लेते हो, जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, आप अपनी डाइट को मेंटेन करते हो, आपकी लीवर हेल्थ ठीक है, तो आपकी विटामिन B12 की वैल्यू प्रॉपर रेंज में आ सकती है। इंजेक्शन पे तभी जाना जब आपका डाइट और टैबलेट अफेक्ट नहीं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हो, जिसकी चांसेस बहुत कम है। ठीक है, आपने मेरी विटामिन D की अगर नहीं देखी है वीडियो, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको और हेल्थ वीडियोस पे वीडियोस देखनी है अपकमिंग डेज में, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।